सारथी, रथ रोको। जवाईरथ जयद्रथ, आप? मैं तो शाल्व जा रहा था, तुम्हें देखा तो रुक गया। तुम लोग कुशल तो हो ना? महादेव की कृपा है। दुश्शला कैसी है? अच्छी है, किंतु तुमसे अच्छी नहीं। महाराज कहां हैं? वे सब आखेट पर गए हैं, आते ही होंगे। हमारी कुटिया यहां से अधिक दूर नहीं, वहां चलिए, जलपान कीजिए, तब तक वे सब आ ही जाएंगे। एक बात कहूं? क्यों नहीं? तुम्हारी यह दशा देखकर मैं तो दुखी हो गया। दुखी क्यों हो गए? तुम राजभवन में पली बड़ी हुई और राजभवन में ही ब्याह कराई, और अब ये क्या? ना कोई दास, ना कोई दासी और ना अंगरक्षक। देखिए जवाईराज, सुख या दुख का संबंध राजभवन या कुटीर से नहीं होता। मैं राजभवन में भी सुखी थी और इस वन में भी सुखी हूं। तुम कुछ भी कहो, परंतु मुझसे तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जाती द्रौपदी। आपको मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने का कोई अधिकार नहीं है जवाईराज। आप मेरी छोटी ननद के पति हैं, इसलिए यदि नातों को आधार मानिए तो मैं आपसे बड़ी हूं। नातों का आधार बदलने में देर कितनी लगती है द्रौपदी? मैं तुम्हारी ननद का पति हूं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पति भी बन सकता हूं। जयद्रथ, मैं किसी असहाय के आंगन में उगा हुआ बेरी का पेड़ नहीं हूं, जिस पर हर आता जाता पत्थर फेंक सकता है। मैं इंद्रप्रस्थ की पटरानी द्रौपदी हूं। मैं सम्राट युधिष्ठिर का भाला हूं, भीमसेन की गदा हूं मैं, अर्जुन का गांधी हूं मैं, और नकुल और सहदेव की तलवार। क्रोध में तो तुम और भी सुंदर दिखाई देती हो द्रौपदी। अरे निर्लज्ज, तू मेरा नंदोई है, मैं तेरी बड़ी बहन समान हूं, और यूं भी बेहता नारी का आदर करना सीख मूर्ख, क्योंकि स्वयं तेरी माता श्री भी बेहता नारी थी। वाद विवाद में समय नष्ट मत करो रानी, क्योंकि तुम्हारी सहायता करने वाला यहां कोई नहीं। दुर्योधन ने भी यही सोचा था कि मैं असहाय हूं, इसलिए वो मेरा अपमान कर सकता है। तू ये भूल मत कर। हंस मत अभागे, हंस मत। तेरी इस हंसी में ही तेरे विनाश का अंकुर है। चल। चल। सारथी, रथ को सिंधु देश की ओर ले चलो। जाओ। चलो। 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 पांचाली कहाँ गई होगी अनुज? वो इस कुटिया में रहती है बड़े भैया, और ये कोई कारागृह नहीं, हमारा घर है। बड़े भैया से इतने कठोर स्वर में बात ना कीजिए मंजले भैया। तुम अपना मन मैला ना करो प्रिय सहदेव। इसके ये कठोर स्वर भी मेरे प्रति इसके स्नेह और भक्ति की पहचान है। प्रिय भीम, पांचाली के यूं घर से बाहर होने से मुझे चिंता हो रही है। तुम अर्जुन के साथ जाकर देखो, वन में कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जो आज्ञा।
अर्जुन, ये तो पांचाली के गागर के टुकड़े हैं। बच्चन, अश्व बच्चन, वहां उस दिशा में। बाबा, बाबा, यहां से किसी सेना को जाते हुए देखा आपने? हाँ, लगता है किसी राजा ने स्त्री का हरण किया। मुझे भैया, स्त्री का हरण। वो देवी तो उससे बहुत लड़ रही थी। कितनी दूर गए होंगे? कोस भर तो निकल ही गए होंगे। इस वाण को पहचान जयद्रथ, ये गांडीव से चला हुआ वाण है। भक्त कहाँ है कायर? मछली भैया, छोड़ दो इसे। मछली भैया, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। मछली भैया, हमें इसे दंड देने का कोई अधिकार नहीं। इसे महाराज के पास ले चलिए। ये क्या प्रिय भीम? ये आश्चर्य करने का समय नहीं है महाराज। इसे मृत्यु दंड दीजिए। इसने पांचाली के हरण का अपराध किया है। प्रिय अनुज, मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्या न्याय इसे मृत्यु दंड देने की मांग नहीं करता महाराज? ये हमारी बहन दुष्यला का पति है प्रिय अर्जुन। न्याय कब से नातों का आदर करने लगा बड़े भैया? इसे तो मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। मैं इस दंड की मांग इसलिए नहीं कर रहा
कि इसने पांचाली का हरण करने का अपराध किया है। मैं इस दंड की मांग इसलिए कर रहा हूं कि इसने एक ब्याहता स्त्री का हरण करने का पाप किया है, और जिस राज्य में स्त्री का अपमान करने वाला केवल इसलिए छूट जाए कि वो राजा का बहनोई है, वो राज्य भले लोगों के रहने योग्य नहीं। न्याय अन्याय का प्रश्न उठाने से पहले यह बताओ कि वादी कौन है, तुम लोग या पांचाली? हम लोगों पर स्वयं यह आरोप लग सकता है कि हम इस सुनसान वन में अपनी पत्नी को असहाय छोड़कर कहीं गए क्यों? तुम बताओ पांचाली, इसे क्या दंड दिया जाए? कोई भी ऐसा दंड आर्यपुत्र जिसकी आंच दुश्शला की मांग के सिंदूर तक न पहुंचे, क्योंकि दुश्शला ने तो कोई अपराध नहीं किया है। इसे दास बना के रख लीजिए। मुझ पर दया करो देवी, मुझ पर दया करो। मुझे मृत्युदंड स्वीकार है। दंड अपराधी की इच्छा अनुसार नहीं होता सिंधु नरेश। इसका सर मुड़कर 5 चोटियां छोड़ दो आर्यपुत्र। नहीं 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 नहीं। दास जयद्रथ, अपने स्वामी महाराज युधिष्ठिर के पांव दबाओ। बस, तुम्हारा दंड पूरा हुआ। अब मैं तुम्हें दासत्व से मुक्त करता हूं। सारथी, रथ रोको। सिंधु नरेश, भ्राता जयद्रथ, आप यहां क्या कर रहे हैं? और आपने अपनी ये क्या दशा बना रखी है? वहां दुश्शला आपके लिए चिंतित है और मुझे आपकी खोज के लिए निकलना पड़ा। ये मैं नहीं हूं, ये मेरे मलिन, दूषित, कलुषित आत्मसम्मान का शव है मित्र दुर्योधन। मैं ये मुंह ना तो अपने मित्रों को दिखा सकता हूं और ना ही अपने शत्रुओं को। युवराज दुर्योधन, मित्र दुर्योधन, प्रिय दुर्योधन, ये 5 चोटियां देख रहे हो ना? ये 5 चोटियां नहीं, ये 5 सर्प हैं जो दिन रात लगातार रुके बिना मेरे सर पे मंडराते रहते हैं और मुझे डसते रहते हैं। वो कौन है जिसने आपका अपमान करने का साहस किया है, और वो भी हमारे राज्य की सीमाओं के भीतर? ये वही पंचशूल है युवराज, जो तुम्हारे हृदय में भी धंसा हुआ है। पांडव, उन्होंने इस नाते का शील संकोच भी नहीं किया कि आप उनके बहनोई हैं और दुश्शला उनकी भी बहन है। आपकी ये दशा बनाकर उन्होंने सर्प की बाबी में हाथ डाला है भ्राताश्री, और दुर्योधन उन्हें इस अपराध के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। दुर्योधन तो चाहे उन्हें क्षमा कर भी दे, परंतु यह अपमानित जयद्रथ उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा युवराज। ये 5 चोटियां नहीं,
उन पांचों की मृत्यु दंड के आदेश पत्र हैं जिन पर मैं उनके रक्त से हस्ताक्षर करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं युवराज कि मैं इस अपमान के घाव को तब तक भरने नहीं दूंगा जब तक मैं उनसे इस अपमान का प्रतिशोध नहीं ले लेता। उन्होंने मेरी छाती में एक घाव और लगा दिया है। दुष्शला अनाथ नहीं है सिंधु नरेश। उसके पति का अपमान करने वालों को इस अपराध के लिए कई कई बार मरना पड़ेगा। आप हस्तिनापुर चलिए। नहीं, अभी तो मैं ना सिंधु देश जा सकता हूं और ना हस्तिनापुर। पहले तो मैं तपस्या करके महादेव से उन पर विजय पाने का वरदान प्राप्त करूंगा। आप किस चिंता में हैं प्रभु? मैं इसलिए चिंतित हूं देवी कि सिंधु देश का राजा जयद्रथ पांडवों पर विजय पाने का वर मांगने के लिए तपस्या कर रहा है। तो आप क्या करेंगे प्रभु? पांडव तो धरती पर सत्य के प्रतिबिंब हैं और स्वयं नारायण की कृपा छाया में हैं। यदि मेरे स्थान पर तुम होती तो क्या करती? मैं उसे कोई वर दिए बिना ही लौटा देती प्रभु। मांगने वाले को लौटाना नहीं चाहिए। यदि मेरे पास कोई कुछ मांगने आता है तो मैं उसकी भक्ति का ऋणी हो जाता हूं और ऋण तो चुकाना ही पड़ता है। मैं मांगने वाले को रीते हाथ नहीं लौटा सकता। तो क्या आप? यही तो चिंता है। जो मैं नहीं दे सकता वो तो मैं नहीं दूंगा, किंतु उसे कुछ न कुछ तो अवश्य देना पड़ेगा और मैं उसे कुछ न कुछ अवश्य दूंगा भी। तुम चिंता न करो, जो हो रहा है उसे चुपचाप देखती जाओ। रक्त के एक समुद्र के मंथन की घड़ी निकट आती जा रही है।
तुम नहीं सिंधु नरेश, तुम मेरे पुत्र के शव को हाथ नहीं लगाओगे। प्रिय अनुज, ये तुम। मैं अपने वीर पुत्र के शव का अपमान नहीं सहन कर सकता भ्राताश्री। आप इस व्यक्ति को पहचान नहीं रहे हैं। ये हमारा दास जयद्रथ है, जिसे आपने एक दिन मुक्ति दान दिया था, और आज ये मेरे पुत्र की हत्या का कारण बना। महादेव की सौगंध, यदि सूर्यास्त नहीं हो चुका होता तो मैं इस कायर को यहीं मार डालता। जयद्रथ, तुम कल का सूर्यास्त नहीं देखोगे, और यदि तुमने कल का सूर्यास्त देखा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। कल सिंधु नरेश उसके हाथों मारे जाएं, चाहे ना मारे जाएं, किंतु अर्जुन का अंत निश्चित है। वो कैसे मामाश्री? जयद्रथ के साथ साथ उसके पिता का एक शाप भी चल रहा है। शाप? हाँ भांजे, जयद्रथ का वध करने वाले के लिए तो ये शाप ही हुआ ना। वो वृद्ध क्षत्र का इकलौता पुत्र है, और ये बात तुमसे अधिक कौन जानता है भांजे, कि पुत्र मोह पिता से क्या नहीं करवा लेता। वृद्ध क्षत्र तपोवन में भी पुत्र मोह का त्याग नहीं कर पाए। हुआ ये कि एक दिन जयद्रथ ने उनके चरण स्पर्श किए और प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। मुझे वो आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, जो हस्तिनापुर नरेश शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को दिया था। न तुम गंगा पुत्र भीष्म हो पुत्र, और न मैं शांतनु। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद नहीं दे सकता, किंतु तुम्हें एक शाप का कवच अवश्य पहना सकता हूं। हे पुत्र, जो तेरे कटे हुए सिर को भूमि पर गिरने का कारण बनेगा, उसके सिर में उसी समय एक विस्फोट होगा जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। आज्ञा दीजिए पिताश्री।